गीता श्लोक। संजय उवाच तं तथा करिपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संस्कृत में व्याख्या। संजय उवाच, संजय ने कहा, तं तथा कृपयाविष्टम, उस अर्जुन को जो इस प्रकार करुणा से अभिभूत था, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, जिसके नेत्र आंसुओं से भरे हुए और व्याकुल थे, विषीदंतम, जो विषाद कर रहा था, दुखी था, इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन, मधुसूदन कृष्ण ने यह वाक्य कहा। हिंदी अर्थ। संजय बोले, उस समय करुणा से अभिभूत, आंसुओं से भरी आंखों वाले और अत्यंत शोकाकुल अर्जुन से श्री कृष्ण मधुसूदन ने यह वचन कहा। भावार्थ। यहां से दूसरे अध्याय की शुरुआत होती है। पहले अध्याय में अर्जुन विषादग्रस्त हो गया था और उसका मन मोह व करुणा से भर गया था। अब संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने शोकमग्न अर्जुन को देखकर उसे जागृत करने के लिए उपदेश देना प्रारंभ किया। यही उपदेश आगे चलकर भगवद गीता का सार बनता है। सरल अर्थ। अर्जुन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए संजय ने कृपया शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ करुणा या संवेदना है। यह संवेदना दो प्रकार की होती है। एक दिव्य संवेदना होती है, जिसका अनुभव भगवान और संत को भौतिक जगत में भगवान से विमुखता के कारण कष्ट सह रही आत्माओं को देखकर। दूसरी संवेदना वह होती है जिसका अनुभव हम दूसरों के कष्टों को देखकर होता है। भौतिक संवेदना होना अच्छी बात है, किंतु यह सर्वदा वंदनीय नहीं है। यह किसी वाहन को चला रहे भूख से व्याकुल चालक की ओर ध्यान न देकर वाहन की देखरेख करने जैसा है। अर्जुन दूसरी प्रकार की संवेदना का अनुभव कर रहा है। वह युद्ध के लिए एकत्रित अपने शत्रुओं के प्रति लौकिक करुणा से अभिभूत है। गहन शोक से संतप्त अर्जुन की निराशा यह दर्शाती है कि स्वयं उसे इस संवेदना की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए अन्य लोगों पर करुणा करने का उसका विचार निरर्थक प्रतीत होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण को मधुसूदन कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के राक्षस का संहार किया था और इसलिए उनका नाम मधुसूदन या मधु राक्षस का दमन करने वाला पड़ गया। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के मन में उत्पन्न संदेह रूपी राक्षस को मारना चाहते हैं, जो उसे अपने युद्ध धर्म का पालन करने से रोक रहा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।